दोस्तों, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त उन पर मोदक या लड्डू कई तरह के पुष्प भी चढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि भूलकर भी भगवान गणपति पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। अब ऐसा क्यों है, उसके लिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखनी होगी। दरअसल विघ्नकर्ता को तुलसी ना चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार गणपति बप्पा गंगा नदी के किनारे तपस्या में लीन थे। वहीं दूसरी तरफ धर्मज की पुत्री देव तुलसी विवाह की इच्छा को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली थी। माता तुलसी तीर्थ स्थलों को भ्रमण करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंची। तभी नदी के किनारे माता तुलसी ने देखा कि भगवान गणपति तपस्या में लीन है। शास्त्रों के मुताबिक तपस्या में भगवान की भक्ति में लीन गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा हुआ था और उनके गले में फूलों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के बहुत से हार पड़े हुए थे। उनकी कमर में काफी सुंदर कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। बप्पा के सौंदर्य रूप पर माता इतनी मोहित हो गई कि उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जाग उठी। मन में विवाह की अभिलाषा लिए देवी तुलसी इतनी आतुर हो गई कि उन्होंने गजानन का ध्यान ही भंग कर दिया। ध्यान भंग होने पर भगवान गणेश को बहुत क्रोध आया। उन्होंने शांत मन से माता तुलसी से बात की और कहा कि उन्होंने जो भी किया वह बहुत अशुभ है। लेकिन जिसके बाद जैसे ही देवी के मन की बात पता चली तो उन्होंने खुद को ब्रह्मचारी बताकर उनकी शादी के प्रस्ताव को मना कर दिया। विवाह का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर तुलसी माता का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने भगवान गणपति को श्राप दे दिया। देवी ने कहा कि उनके एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। इस पर गजानन ने भी तुलसी माता को श्राप दे दिया, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी माता ने भगवान गणेश जी से बहुत क्षमा मांगी। तब भगवान गणेश ने देवी तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, लेकिन फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। उस समय से गणपति बप्पा जी की पूजा अर्चना में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। वहीं भगवान गणेश की पूजा के समय सफेद चंदन, सफेद जनेऊ, सफेद फूल ही नहीं चढ़ाने चाहिए। पुरानी कथा के अनुसार चंद्रमा ने गणपति जी का रूप देखकर उनका उपहास किया था, जिसके कारण से बप्पा ने चंद्रमा को श्राप दिया। इसलिए भगवान गणपति जी के ऊपर सफेद फूल और सफेद चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। वही यदि हम माता तुलसी के बारे में बात करें तो ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। बता देते हैं कि इसके पीछे की भी कथा है, जिसके चलते देवी तुलसी के पति की मृत्यु के बाद भगवान नारायण ने तुलसी जी को अपना प्रिय सखी राधा की तरह माना। तभी देवी तुलसी ने उनसे कहा कि वह उनके घर जाना चाहती है, लेकिन श्री हरि ने मना करते हुए कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। भगवान विष्णु की इस बात को सुनकर तुलसी जी ने कहा कि घर के अंदर ना सही, बाहर ही सही, मुझे कहीं तो स्थान मिल सकता है ना। जिस पर श्री हरि ने मान लिया और कहा जाता है कि तभी से तुलसी जी का पौधा घर के मंदिरों के बाहर लगाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कुछ ऐसी महिलाएं होती है जिन्हें भूलकर भी तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए, पर सोचने वाली बात है कि कौन है वो सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही खास होती है। यदि शादीशुदा औरतें तुलसी पूजा करती हैं तो उन्हें बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन यदि अपने हिंदू धर्म के मुताबिक विवाह नहीं किया, 7 फेरे नहीं लिए, तो ऐसी महिलाओं को देवी तुलसी के करीब भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तभी भी आपको तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। वहीं कुंवारी लड़कियों को भी पूजा की अनुमति नहीं है। यदि जबरन आप करते भी हैं तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं है। देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और कभी भी आपके घर नहीं आती। वहीं ऐसा कहा जाता है कि गलत चरित्र और गंदे ख्याल रखने वाली स्त्री को भी भूलकर तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे करने वाली को अगले जन्म में नरक की प्राप्ति होती है। इसको देवों का अनादर भी माना जाता है। देवी तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा रुष्ट रहती है और कभी भी उनकी पूजा स्वीकार नहीं करती। वहीं मासिक धर्म के वक्त भी स्त्रियों को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि इनको ईश्वर की मूर्ति का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस समय किसी को दान दक्षिणा भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर की शुद्धि की क्रिया चल रही होती है, जिसे शास्त्रों में महिला को इस समय सभी संसारिक कार्यों और देवप्रीत कार्यों से मुक्त किया गया है। इस समय मानसिक जप करना मन और शरीर दोनों के लिए सही माना जाता है। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि तुलसी स्पर्श करने मात्र से ही आपके शरीर को पवित्र बना देती है और जल देकर प्रणाम करने से रोग निवृत्त कर देती है। इसके सेवन से मनुष्य की स्मृति व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की माला हो, तुलसी का पौधा निकट हो, उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। वहीं वैज्ञानिकों का माने कि जो तुलसी का सेवन करता है उसे मलेरिया नहीं होता और साथ ही कैंसर का खतरा भी टल जाता है। बता देते हैं कि तुलसी के पत्तों में खास तेल होता है
जो कीटाणु युक्त वायु को शुद्ध करता है। तो खुशबूदार वायु से मलेरिया के कीटाणु का नाश भी हो जाता है। तुलसी में एक विशेष क्षार होता है जो बदबू को दूर करता है। जिसके मुंह में बदबू आती है वो रोज तुलसी के पत्ते खाए और वह बदबू भी दूर हो जाएगी। इसके कई नाम हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया, भगवान विष्णु की प्रिय, सुरसा जिसका रस सर्वोत्तम हो, सुलभा सरलता से उपलब्ध हो, बहुमंजरी बहुत सारी मंजरियां लगती हैं गांव में तथा घर घर में लगाई जाने वाली अपेत राक्षसी दर्शन मात्र से राक्षस एवं राक्षसाओं जैसे पाप भाग जाते हैं। शूल अग्नि अर्थात दर्द एवं रोगों को नाश करने वाली देव दुंदुबी देवों के लिए आनंददायक आदि नामों से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसके दो प्रकार होते हैं, राम तुलसी और कृष्ण तुलसी। राम तुलसी के पत्ते एकदम हरे होते हैं जबकि कृष्ण तुलसी के पत्ते हल्के काले होते हैं। हमारे शास्त्रों में तुलसी के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि तुलसी के दर्शन करने मात्र से ही आपके सारे पाप और सारे ही आपके समुदाय की जो भी नाश है वो दूर हो जाते हैं। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि तुलसी का पौधा लगाने, पालन करने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के सभी पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। जबकि ब्राह्मण वैभव की माने तो मृत्यु के समय जो तुलसी पत्ते के साथ जल को लेता है वह सारे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाता है। घर में लगाई हुई तुलसी इंसानों के लिए धन और पुत्र प्रदान करने वाली पुण्य दायिनी होती है। हर रात तुलसी का दर्शन करने से सोने दान का फल प्राप्त होता है। सकंद पुराण कहता है कि जिस घर में बगीचे में तुलसी के पेड़ लगे होते हैं हर दिन उनकी पूजा अर्चना होती है, तब ऐसे घर में यमदूत प्रवेश नहीं करते। हालांकि परमात्मा की आराधना के लिए बासी फूल और बासी फल और बासी जल की मनाही की गई है, लेकिन तुलसी का पत्ता और गंगा जल बासी होने के बाद भी परमात्मा को चढ़ाया जा सकता है। वहीं इस विषय में भविष्य पुराण कहता है कि अपने घर से दक्षिण की तरफ तुलसी वृक्ष का रोपण नहीं करना चाहिए, वरना आपको यम यातना भोगनी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान मवदी अमावस्या को तुलसी की 108 परिक्रमा करता है और उनकी नियमित रूप से आराधना करता है तथा उन्हें जल चढ़ाता है तो दरिद्रता उससे काफी दूर रहती है। दोस्तों, आज आपने जाना कि भगवान गणेश को तुलसी जी क्यों नहीं चढ़ाई जाती और इसके साथ आपने जाना तुलसी जी के कुछ महत्व। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज का वीडियो आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।